एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या दे रखा है मेरे बच्चे, ही इज फोमिंग एट द माउथ। क्या कहता है क्वेश्चन में, कहता है कम रेन और शाइन। मैंने कहा भाई ठीक है, आप इस क्वेश्चन को निकालते हैं। हमेशा एक बात याद रखना कि ऑप्शन में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर ईडियम्स एंड फ्रेजेस अपलोड कर रखे हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो बच्चे? उम्मीद है आप सभी अच्छे हैं, मस्त है, बिंदास है, झकास है। कल मैंने आप लोगों को पेपर नंबर 31 कराया था, जिसमें मैंने आप लोगों को कुछ पॉइंट्स बताए थे। आपको शायद याद होगा ये सारी बातें, और बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोगों को करवा भी रहा हूँ और सिखा भी रहा हूँ। लेकिन मेहनत कैसे करोगे ये बात आप अच्छी तरह से जानते हो। देखो, बहुत सारी चीज़ें हमें करनी होती है, बहुत सारी चीज़ें छोड़नी भी होती है, हाँ या ना? ठीक है, तो भैया अगर कोई शिकायत, कोई गिले शिकवे हो तो सर 2 बुक्स और फर्दर का समझ नहीं आया, कोई बात नहीं विशांत भाई, दोबारा समझा दूंगा। कोई भी पॉइंट छूटेगा, कुछ भी पॉइंट छूटेगा, मैं बता दूंगा। कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं है दोस्त, बहुत इजी वे में सारी चीज सिखाऊंगा, चाहे वो डिफरेंस हो, लिटिल और फ्यू का, अदर अनदर का, फर्दर का, कोई भी इशू नहीं है। बट एक चीज ध्यान रखना कि प्रैक्टिस बैच की अगर मैं बात कर रहा हूं तो प्रैक्टिस बैच में 2 चीजें बड़ी ध्यान रखना कि हम जो पेपर्स कर रहे हैं, हाँ या ना? तो कोई भी डाउट है मेरे बच्चे, क्लास रखू गए क्या बताया सर आपने? नहीं। तो मेरी कहानी बिल्कुल सिंपल है कि आप चीजों को समझो, पढ़ो। कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आता, बी फ्रैंक मेरे से पूछो, मैं कुछ भी पढ़ा रहा हूँ। एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि आपके और मेरे बीच में सिर्फ एक ट्रस्ट है, एक विश्वास का धागा बना हुआ है। उतना ही पढ़ाऊंगा जितना आपके एग्जाम में जरूरत है, जितना आपके एग्जाम में आएगा। और डैम श्योर आपको खुद ये बात नजर आ रही होगी कि हाँ सर इंप्रूवमेंट है और हमने पढ़ा है। आज हम लोग 2 टेस्ट करेंगे, जिसमें कि एक पहला टेस्ट होगा ईडियम्स एंड फ्रेजेस का। एक ईडियम्स एंड फ्रेजेस का टेस्ट मैंने पहला कराया था, आज दूसरा टेस्ट होगा। उसके अलावा हम लोग करेंगे स्पॉटिंग एरर का पार्ट 32, यानी 32 पार्ट भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे पेपर सब सीक्वेंस में चल रहे हैं, कुछ पेपर मैंने आपको नहीं दिया। सर क्वेश्चन बता दीजिए आप, मैं आपका भी अभी तक टाइप की हूँ, आप देख लीजिए। कौन सा क्वेश्चन था अर्चना तेरा क्वेश्चन? नाउ इट्स रेफरिंग टू द सेम बिग लग हु मेट हिज फेट थैंक्स टू डेविड्स स्लिंग शॉट। बेटा यहाँ पे नाउ इट्स रेफरिंग क्यों लगा रही है? इट रेफर्स टू द सेम होना चाहिए ना। थैंक यू विशांत भाई। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो बस पढ़ो। सो नाउ कम टू द पॉइंट। पहले हम लोग करेंगे वोकैब सेक्शन यानी इडियम्स एंड फ्रेजेस। सारे क्वेश्चन नहीं है, 1-2 रिपीटेड भी हो सकते हैं, तो आपको करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन को पढ़िए और क्या लिखा है। होल्ड समवन और समथिंग एट अ बे। इसके बाद ग्रामर का टेस्ट करेंगे, दोनों चीज लेके चलेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है मेरे बच्चे? होल्ड समवन और समथिंग एट अ बे। कहता है बच्चा आंसर बताओ। मैंने कहा ठीक है यार, अब क्वेश्चन कैसे करना है? तो उसका सही जवाब मेरे बच्चे क्या होगा? किसी को रोकना जो आपके नजदीक आता है, तो उसको रोकने के लिए। तो यहाँ का सही जवाब होगा मेरे बेटे, क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, प्रिवेंट समवन और समथिंग फ्रॉम मूविंग क्लोजर। यानी अगर कोई भी व्यक्ति आपके नजदीक आने की कोशिश करता है तो उसे होल्ड समथिंग और समवन एट अ बे। ठीक है, तो इस तरह से पहला आंसर आएगा। जो भी ईडियम्स में दूंगा उसको पढ़ लेना और क्वेश्चन अपने आप में क्लियर हो जाएगा। अगला सवाल क्या कहता है मेरे बच्चे? सेट द व्हील्स इन मोशन। ऑप्शन है टू इनिशिएट अ चेन ऑफ इवेंट्स, टू ड्राइव वेरी फास्ट, टू एंड अ जर्नी, टू एंड अ डिस्कशन। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सेट द व्हील्स इन मोशन, अगर आप मोशन की बात करेंगे तो मोशन का मतलब क्या होगा? रफ्तार। मोशन का मतलब मेरे बेटे क्या होगा? रफ्तार। और रफ्तार का मतलब होगा किसी चीज की स्टार्टिंग, किसी चीज की स्टार्टिंग। स्टार्टिंग को हम और क्या क्या कह सकते हैं? बिगिन कह सकते हैं। बिगिन के लिए मेरे बच्चे मैं इसको इनिशिएट भी कह सकता हूं, हाँ या ना? तो मैं इसको इनिशिएट भी कह सकता हूं। तो सही जवाब होगा सेट द व्हील्स इन मोशन। इसका सही जवाब होगा टू इनिशिएट अ चेन ऑफ इवेंट्स, किसी भी चीज की शुरुआत करना। टू बिगिन अ एक्शन, टू स्टार्ट एन एक्शन, टू या कोई भी चीज स्टार्ट करने के लिए वर्ड होगा, तो दैट मीन्स टू सेट द व्हील्स इन मोशन, जो हमारा दूसरा आंसर होगा। अगला सवाल क्या है बेटे? स्पिल द बीन्स। और ये क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से शायद आपको आता भी होगा। नाउ कम टू द पॉइंट। स्पिल द बीन्स, आंसर क्या है? टू स्पिल द बीन्स, टू स्पिल द बीन्स कह लो या ए कैट आउट ऑफ द बैग कह लो। इन दोनों का मतलब होता है किसी चीज को उजागर करना, यानी रिवील समथिंग। किसी चीज को मेरे बेटे क्या करना? उजागर करना। अब क्वेश्चन कैसे किया जाएगा बेटा? इस क्वेश्चन को समझना है। स्पिल द बीन्स दैट मीन्स टू गिव अ सीक्रेट। दैट्स माय पॉइंट। आंसर अपने आप में क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। अगला एग्जांपल क्या कहता है बेटा? क्वेश्चन को समझिए मेरे बच्चे। टू स्मेल ए रैट। अब टू स्मेल ए रैट, ये वाला पैटर्न भी मैं ऑलरेडी कई बार आप लोगों को बता चुका हूं। टू स्मेल ए रैट, इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है? टू स्मेल ए रैट का मतलब होता है शक के दायरे में। क्या होता है मेरे बच्चे? शक के दायरे में। अब शक के दायरे में जब हम शक की बात करते हैं तो उसके लिए एक वर्ड आता है मेरे बच्चे, दैट मीन्स टू बी सस्पिशियस। टू बी, और जो वर्ड यहाँ यूज होगा, और वो वर्ड यूज हो जाएगा मेरे बेटे क्या? टू बी सस्पिशियस। टू बी सस्पिशियस का मीनिंग, जब हम किसी पर कोई भी चीज डाउट करते हैं तो उसको हम कहते हैं टू स्मेल ए रैट। दैट मीन्स टू सस्पेक्ट समथिंग, टू कैच समवन, दैट मीन्स टू लीव थिंग्स अनडिस्टर्ब्ड एंड टू डिटेक्ट डेड आर्ट। तो सही आंसर आएगा टू सस्पेक्ट समथिंग। दैट्स माय पॉइंट। कोई डाउट मेरे बेटे? एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या दे रखा है मेरे बच्चे? ही इज फोमिंग एट द माउथ
अबाउट द कमिटीज डिसीजन। अब यहां पर एक ईडियम्स एंड फ्रेजेस पूछ रहा है। जब वो बंदा एक ईडियम्स एंड फ्रेजेस की बात कर रहा है और वो कहता है कि भाई आपको इस सवाल का जवाब देना है, तो फोमिंग एट द माउथ, ही इज फोमिंग एट द माउथ अबाउट द कमिटीज डिसीजन। सेंटेंस का सेंस कहता है भाई फोमिंग एट द माउथ, तो फोमिंग एट द माउथ का मतलब होता है मेरे बच्चे टू गेट एंग्री, यानी किसी चीज पर बहुत ज्यादा नाराज होना। क्या होना मेरे बेटे? किसी चीज पर बहुत ज्यादा नाराज होना। तो इस नाराजगी के लिए हम ऑप्शन ढूंढेंगे। अब ऑप्शन में क्या क्या है? तो टू बी एनरेज्ड एंड शो इट, टू कॉज डैमेज टू समवन। अब क्वेश्चन को समझना है। तो टू एनरेज्ड, अगर मैं टू एनरेज्ड की बात करता हूं तो इसका एक सिनोनिम्स आता है जिसको जनरली हम लोग बोलते हैं टू एंग्री। इसका एक सिनोनिम्स आता है मेरे बेटे जिसको जनरली हम लोग क्या बोलते हैं? टू एंग्री। तो दैट मींस इनरेज्ड का मतलब होता है गुस्सा करना यानी एंग्री होना। तो यहां पे फोमिंग एट द माउथ का मीनिंग हो गया टू बी एनरेज्ड एंड शो इट। नाउ कम टू द पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट लेडी मस्ट हैव एन एक्स टू ग्रिंड, दैट्स व्हाई शी इज नॉट रिपोर्टिंग योर क्राइम। कहता है भाई आप इस सवाल का जवाब निकाल के दिखाओ। मैंने कहा सर मैं जवाब निकालता हूं, लेकिन कैसे निकाला जाए जवाब मैं बताता हूं। एन एक्स टू ग्रीन का मतलब क्या होता है? इसका मीनिंग होता है मेरे बच्चे टू हैव सेल्फिश नेचर। मेरे सवाल को समझना, इसका सही जवाब होगा टू हैव सेल्फिश नेचर, यानी जिस बंदे में सेल्फिश नेचर हो उसको बोलते हैं एन एक्स टू ग्रिन। अब इसके मैं ऑप्शन के थ्रू आंसर निकालता हूं। ऑप्शन है टू हैव अ टेडियस जॉब, टू हैव अ क्रूशियल इंफॉर्मेशन। टेडियस का मतलब मेरे बेटे यहां पर जो वर्ड यूज होगा वो वर्ड यूज होगा थकावटी। अब थकावटी के लिए हम क्या यूज करेंगे देखते हैं। टू हैव अ क्रूशियल इंफॉर्मेशन, क्रूशियल के लिए मेरे बेटे यहां जो वर्ड यूज होगा इसके लिए मैं वर्ड यूज करूंगा इंपॉर्टेंट। अगला वर्ड है डिले वंस एक्शंस एंड टू हैव एन अल्टीरियर मोटिव। अल्टीरियर का मोटिव क्या होता है? जब बंदा सेल्फिश मोटिव होता है। इसको सीधा सीधा आप लिख सकते हैं टू हैव सेल्फिश मोटिव। तो इस क्वेश्चन में जो सही जवाब होगा मेरे बेटे वो डी होगा। एग्जाम्पल नंबर 7 क्या कहता है? टोटल 20 क्वेश्चन की सीट है और 20 क्वेश्चन अपने आप में टॉप 20 इडियम्स एंड फ्रेजेस में से काउंट होता है। क्वेश्चन क्या कहता है? एक्सीडेंटली लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। मैंने जस्ट अभी 2 मिनट पहले ही आप लोगों को बताया था कि एक कैट आउट ऑफ द बैग या टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, इसका मतलब मेरे बच्चे एक सीधा सीधा जवाब हो जाएगा टू रिवील द सीक्रेट। यहां पर सही जवाब हो जाएगा मेरे बेटे क्या? टू रिवील द सीक्रेट। अब ऑप्शन के थ्रू जब आप देखोगे तो आपको सवाल का जवाब मिलेगा। अब आंसर एक बार देखिए मेरे बच्चे आप क्या बना। एग्जाम्पल नंबर 7 की अगर मैं बात करता हूं तो लेट द कैट आउट ऑफ द बैग टू रिवील समथिंग। अब आंसर टू स्टेट द रॉन्ग फैक्ट्स नहीं, टू रिवील अ सीक्रेट, दैट्स माय पॉइंट। आंसर आ गया टू से, आंसर अपने आप में आ जाएगा। अब अगला सवाल क्या कहता है मेरे बच्चे? नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्जांपल नंबर नेक्स्ट क्या कहता है बेटा? माई मदर इज इन रैप्चर्स ओवर हर न्यू स्टोव। अब कहता है भैया आंसर बताना है। मैंने कहा ठीक है यार। कंप्लीटली डिससेटिस्फाइड विद, एक्सट्रीमली डिलाइटेड, एक्सट्रीमली एंग्री और वर्किंग विगोरसली। विगोरसली का मतलब आपको पता होना चाहिए। प्लीज गेट द आंसर, डू फर्स्ट। किसी भी क्वेश्चन का आंसर करने के लिए पहले आप उसके सेंटेंस को पढ़ के भी देखोगे। बेटा माई मदर इज इन रैप्चर्स ओवर हर न्यू स्टोव, इसका मीनिंग क्या है मेरे बेटे? इसका मतलब साफ साफ क्या कहता है कि मेरी मदर नए स्टोव को मिलने पे बहुत खुश हुई है। और तो रैप्चर्स का मीनिंग मेरे बेटे यहाँ पे सीधा सीधा जो सही जवाब आएगा वो आएगा ग्रेट हैप्पीनेस। जो सही जवाब आएगा मेरे बेटे वो क्या आएगा? ग्रेट हैप्पीनेस। तो कंप्लीटली डिससेटिस्फाइड नहीं कहेंगे, एक्सट्रीमली डिलाइटेड कहेंगे। डिलाइटेड के लिए मैं आपको हैप्पीनेस वर्ड यूज कर सकता हूं जो मेरे पेपर में जनरली पूछा गया है। एंग्री वाला वर्ड मैंने अभी बताई दिया था, एक्सट्रीमली एंग्री, जो इससे पहले इडियम्स एंड फ्रेजेस में हमने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे एक एग्जाम्पल है और वो क्या कहता है मेरे बच्चे? आई हैड नेवर सीन हिम लूज हिज टेम्पर एंड ही गवर्नड आवर कंपनी विद एन आयरन हैंड। एन आयरन हैंड, अगर मैं इस वर्ड की बात करता हूं जो आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है एन आयरन हैंड, इसका मतलब होता है एक बंदा स्ट्रिक्ट है, फर्म है, डेडिकेशन है, डिटर्मिनेशन है। इस तरह के ऑप्शन मिलेंगे आप लोगों को। तो एंजाइटी, एंजाइटी का मतलब परेशान होना। एट द सर्विस ये नहीं होगा। टू एन एनी डिग्री नहीं। स्ट्रिक्ट एंड हार्श कंट्रोल। तो आंसर इसका सही जवाब होगा मेरे बच्चे एन आयरन हैंड इज वॉट? एन स्ट्रिक्ट और स्टर्न और हार्श कंट्रोल। एग्जाम्पल नंबर 10 क्या कहता है क्वेश्चन में? कहता है कम रेन और शाइन। मैंने कहा भाई ठीक है आप इस क्वेश्चन को निकालते हैं। तो कम रेन और शाइन, आई विल गो टू पेरिस टुमारो। कहता है अब चाहे कुछ भी हो जाए, आई रिपीट, अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं पेरिस कल जाऊंगा ही जाऊंगा। तो कम रेन एंड शाइन, या तो बारिश हो या धूप निकले। इसका मतलब वॉट एवर हैपेंस, आई रिपीट, वॉट एवर हैपेंस का मतलब होता है कम रेन और शाइन। बारिश हो, कुछ भी हो, लेकिन मैं जाऊंगा। एट द लास्ट मोमेंट का मतलब पता है एट द 11th आवर। आपने ये वाला ईडियम्स एंड फ्रेजेस जरूर पढ़ा होगा, एट द 11th आवर। ठीक है, तो ये वाला ईडियम्स एंड फ्रेजेस भी यहां मिलता है। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा पेपर में। लेकिन कई बार क्या होगा कि ऐसे नए नए पैटर्न और भी आप लोगों को मिलेंगे। एग्जाम्पल नंबर 11 क्या कहता है? अब ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना। कीप एन आई ऑन योर सिस्टर एज शी माइट रन अवे। अपनी बहन पर नजर रखना नहीं तो वो भाग जाएगी। क्वेश्चन क्या कहता है? टू कीप एन आई ऑन का मतलब होता है टू वॉच केयरफुली। आई रिपीट मेरे बच्चे यहां पर क्या वर्ड आ जाएगा? टू वॉच केयरफुली। तो सही जवाब यहां पर आ जाएगा टू हेल्प समवन नहीं, टू स्टॉप केयरिंग नहीं, टू एक्ट सुपीरियर टू समवन नहीं, टू वॉच ओवर अटेंटिवली, टू कीप एन आई ऑन। इसका सही आंसर है। अगर ये ना मिले तो एक दूसरा वर्ड होगा मेरे बच्चे, टू सी, वो वर्ड याद नहीं आ रहा मुझे जो ईडियम्स एंड फ्रेजेस के लिए यूज किया जाता था। चलो आएगा तो बताऊंगा। एग्जाम्पल नंबर 12 क्या कहता है? स्टॉप फ्लॉगिंग ए डेड हॉर्स। पहले भी कई बार मैं अपनी क्लासेस में बता चुका हूं कि स्टॉप फ्लॉगिंग ए डेड हॉर्स। अब डेड हॉर्स का मतलब क्या होता है? जनरली इसका मतलब मैं बताता हूं गड़े मुर्दे उखाड़ना कहता है, लेकिन इसको मतलब होता है टू यूज फ्यूटाइल एफर्ट। दैट मींस फ्यूटाइल एफर्ट्स कह सकते हैं इसको, फ्यूटाइल एफर्ट्स। फ्यूटाइल एफर्ट्स का मतलब मेरे बच्चे एग्जैक्टली क्या होता है? फ्यूटाइल एफर्ट्स का मतलब होता है व्यर्थ के प्रयास करना या छोटी छोटी बातों को, यानी
फालतू चीज़ों पर अपना वक्त खराब करना। अब आंसर क्या है? टू वेस्ट टाइम ऑन यूजलेस थिंग्स, टू गो ऑन ट्रिप्स रिपीटेडली, टू फॉल इन लव क्विकली और टू मेक नो प्रोग्रेस। तो सही जवाब होगा टू वेस्ट टाइम ऑन यूजलेस थिंग्स। अगर ये नहीं मिलेगा तो उसका दूसरा आंसर मेरे बच्चे आपको पेपर में मिलेगा, टू वेस्ट वंस एफर्ट्स, ये मिलेगा। और अगर ये नहीं मिलेगा तो मेरे बच्चे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेगा मेरे बच्चे, फ्यूटाइल एफर्ट्स, जो इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल, एग्जाम्पल नंबर 13। क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, क्वेश्चन को समझना। $500,000 इज ओनली अ ड्रॉप इन द बकेट टू व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर दिस इंडस्ट्री। ए ड्रॉप इन द बकेट का मतलब मैंने पहले भी कई बार बताया, एक छोटा सा अमाउंट जिसका एक पीछे का बात बहुत बड़ा हो, ठीक है। तो इसे बोलते हैं नॉर्मली ए स्मॉल अमाउंट। अगर मैं इस सवाल की बात करता हूं तो इस सवाल में चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। ए स्मॉल अमाउंट ऑफ समथिंग, किसी भी चीज को छोटा कर देना। अब सवाल का क्वेश्चन क्या कहता है मेरे बच्चे, जवाब मिल जाएगा। तो अनरिलायबल पर्सन, ये तो खत्म हुआ, ये गलत गया। यूनिटी एंड फंक्शनिंग टुगेदर टू अचीव अ गोल, नहीं। ए वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ समथिंग बिग और होल, जब कोई बहुत बड़ी चीज हो उसका बहुत छोटा सा हिस्सा हो उसको हम लोग बोलते हैं ए ड्रॉप इन द बकेट। अब इसी के साथ एक वर्ड और भी आपने सुना होगा, ए ड्रॉप इन द ओशियन। ए ड्रॉप इन द ओशियन, एक ये वाला पार्ट भी आपने पढ़ा होगा और सही जवाब मेरे बेटे क्या आएगा? सी। हमेशा एक बात याद रखना कि ऑप्शन में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर ईडियम्स एंड फ्रेजेस अपलोड कर रखे हैं। उन ईडियम्स एंड फ्रेजेस का जो मीनिंग है उन्हीं से रिलेटेड भी मीनिंग है मिलेंगे। जैसे क्वेश्चन था, रॉयज कस्टमर्स थिंक दैट द काउंसिल हैज बिकम इरेशनल। अब इरेशनल का मतलब मेरे बच्चे, अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये एग्जैक्टली मीनिंग है। मैं अगर आपको पूछूं तो ये मीनिंग है, लेकिन उस बंदे ने यहाँ पर आपको 4 अलग अलग ईडियम्स एंड फ्रेजेस दे दिए। अब आपको इन चारों ईडियम्स एंड फ्रेजेस के जवाब बताने हैं, लेकिन इन चारों ईडियम्स एंड फ्रेजेस के जवाब कैसे बताएंगे? ए पीस ऑफ केक, ब्राउंड ऑफ, गोन बनानाज या टू मच ऑन देयर प्लेट्स। अब आपको बताना है कि इन चारों ईडियम्स एंड फ्रेजेस में से ये बेस्ट आंसर किस में होगा, प्लीज। अब क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन को समझना। कहता है रॉयज बिकम कस्टमर्स थिंक दैट द काउंसिल हैज बिकम इरेशनल। बिकम इरेशनल का मतलब क्या होता है? इसके 2-3 मीनिंग बताता हूं। एक, पहला नॉट लॉजिकल, दूसरा गोन मैड यानी पागल हो जाना। इस तरह के सवाल हम जनरली कर सकते हैं। अब ऑप्शन में टू मच ऑन देयर प्लेट्स, इसका मतलब होता है टू हैव अ लॉट ऑफ, टू हैव ए लॉट ऑफ। इसका मीनिंग है ए पीस ऑफ केक, इजी टू डू, इजी टू डू। ब्राउंड ऑफ, सॉरी, गोन बनानाज, इसका मीनिंग हो जाएगा मेरे बेटे पागल होना या इलॉजिकल, ये इसका मीनिंग हो जाएगा। और ब्राउंड ऑफ, इसका मीनिंग होता है मेरे बच्चे किसी पर नाराज होना, एनॉयड या एंग्री। ये 4 अलग अलग ईडियम्स एंड फ्रेजेस हैं जो आप इजीली कर सकते हो। ईडियम्स एंड फ्रेजेस की पूरी फाइल टेलीग्राम चैनल से भी मिल जाएगी, ये वाली फाइल भी मैं डाल दूंगा। अब इसके हिसाब से जो सही जवाब होगा मेरे बेटे वो क्या आ जाएगा? डी। दैट्स माय पॉइंट, आंसर क्लियर है। एग्जाम्पल नंबर 15 में कंप्लीट इडियम्स एंड फ्रेजेस आपके पास दिया हुआ है और आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस बताना है। क्वेश्चन क्या कहता है? गिव समवन अ टेस्ट ऑफ देयर ओन मेडिसिन, यानी आप किसी को दवाई दें अपने टेस्ट की। अब ऑप्शन के थ्रू जब देखेंगे ना तो क्वेश्चन अपने आप में क्लियर हो जाएंगे। सो गिव समवन अ टेस्ट ऑफ देयर ओन मेडिसिन, से समथिंग बैक टू समवन, नहीं। मिसट्रीट समवन इन द सेम वे दे हैव ट्रीटेड अदर्स, आप उसके साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा वो आपके साथ करता है। तो इसका मतलब सीधा सीधा यह है कि गिव समवन अ टेस्ट ऑफ देयर ओन मेडिसिन, सो मिसट्रीट समवन इन द सेम वे दे हैव ट्रीटेड अदर्स। तो करेक्ट आंसर मेरे बच्चे क्या हो जाएगा? बी। एग्जाम्पल नंबर 16 क्या कहता है? एग्जाम्पल नंबर 16 कहता है ऑन क्लाउड 9, हिंदी में कहते हैं 7वें आसमान पे, लेकिन इंग्लिश में कहते हैं 9वें आसमान पे। तो 7वें आसमान का मीनिंग भी वही होगा जो 9वें आसमान का भी होगा। क्वेश्चन करना, ही वाज ऑन क्लाउड 9 आफ्टर पासिंग द टेस्ट, यानी अगर वो 7वें आसमान पे, इसका मतलब वो बंदा बहुत ज्यादा खुश है। तो 9वें आसमान के लिए वेरी हैप्पी, आंसर सही जवाब क्या आएगा? वेरी हैप्पी। इन डिप्रेस्ड, इसके लिए एक ईडियम्स एंड फ्रेजेस आता है मेरे बच्चे, इन द ब्लूज। अगर लिखना चाहो तो प्लीज अपनी कॉपी में लिख लीजिए, इन द ब्लूज। इन द ब्लूज का मतलब मेरे बच्चे यहां पर जो सही जवाब आएगा वो आ जाएगा इन डिप्रेशन। तो सही जवाब ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नॉट एजुकेटेड है तो बिजी एट वर्क, नॉर्मल सा वर्ड है। तो क्वेश्चन बहुत आसानी से निकल रहे हैं, करके देखना। एग्जांपल नंबर 17, एग्जाम्पल नंबर 17 क्या कहता है मेरे बच्चे? आई ट्राई टू टेल हिम टू थिंक ऑफ अ गुड टाइम्स दैट एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। अब क्या कहता है? एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग का मतलब होता है कि जब आपका बहुत बुरा वक्त चल रहा हो तो बुरे वक्त में जो पॉजिटिव होप होती है उसको हम कहते हैं एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। अब आपकी स्क्रीन पे ऑप्शन दे रखे हैं, डूइंग समथिंग विद थोरोनेस एंड पैशन, नहीं। डोंट क्राई ओवर व्हाट हैज हैपेंड एज इट कैन नॉट बी फिक्स्ड, नहीं। ट्रीट पीपल द सेम वे एज यू वांट टू बी ट्रीटेड, नहीं। एवरी डिफिकल्ट सिचुएशन हैज अ होपफुल एस्पेक्ट, यानी हर एक डिफिकल्ट सिचुएशन में एक उम्मीद की किरण होती है जिसको हम बोलते हैं एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। इसका मतलब बुरे वक्त में उम्मीद की एक किरण की मानते हैं। अगला क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 18। एग्जाम्पल नंबर 18 क्या कहता है? ए बुल इन अ चाइना शॉप। ए बुल इन अ चाइना शॉप का मीनिंग क्या होता है? ए बुल इन अ चाइना शॉप का मतलब होता है एक भद्दा व्यक्ति जो उसके लायक ना हो, यानी इसको हिंदी में हम लोग सीधा सीधा एक वर्ड और कह सकते हैं, दिस इज व्हाट, अयोग्य व्यक्ति। अयोग्य व्यक्ति कह लो या भद्दा,
भद्दा क्लमजी, जिसको हम जनरली बोलते हैं भद्दा व्यक्ति। तो अब सही जवाब बताना है। अब सही जवाब है एक क्लमजी पर्सन इन अ डेलिकेट सिचुएशन, यानी एक व्यक्ति जो जिस चीज़ के लिए नहीं बना और उसको वो चीज़ बड़ी आसानी से मिल जाए, दिस इज कॉल्ड अ बुल इन अ चाइना शॉप। तो यहाँ सही आंसर आएगा। अगला, ए पर्सन हु क्राइज फॉर एवरीथिंग, इसे हटा दो। इसको जनरली हम लोग पैसिमिस्टिक कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? पैसिमिस्टिक पर्सन। पैसिमिस्टिक पर्सन का मतलब होता है मेरे बच्चे जो व्यक्ति निराशावादी होता है। ए टॉकेटिव पर्सन, इसे हम जनरली लॉक्यूजम कहते हैं। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? लॉक्यूजम कहते हैं, या इसको वर्बोस कहते हैं। ये वर्ड इसके लिए ही बना है। ए पर्सन विद नो मोरल वैल्यूज, इस आदमी को हम लोग लिसेंशियस कहते हैं। तो ये सारे वर्ड कहीं ना कहीं पेपर में पूछे गए हैं, तभी मैं आपको बता रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 19। एग्जाम्पल नंबर 19 का मीनिंग क्या है? क्राइंग फॉर द मून। क्राइंग फॉर द मून मतलब एक बच्चा चंदा मामा मांग रहा है। इसका मतलब क्या है मेरे बच्चे? इसके लिए इडियम्स एंड फ्रेजेस और बताता हूँ। ए पाइप ड्रीम, चाहो तो आप लिख सकते हैं। इसको जनरली हम लोग बोल सकते हैं ए पाइप ड्रीम। ए पाइप ड्रीम एग्जैक्टली होता क्या है? दैट शुड बी एन इन, जिसे हम बोलते हैं इम्प्रैक्टिकेबल प्लान। इम्प्रैक्टिकेबल प्लान, जनरली ये वर्ड आएगा। टू अंडरस्टैंड दैट हिडन मीनिंग्स, दैट मीन्स इसका मीनिंग होता है टू रीड बिटवीन द लाइन्स। टू रीड बिटवीन द लाइन्स, एक इसका इडियम से नहीं ये बनता है। टू मेक मनी अनफेयरली, इसका एक होता है टू ऐड फेयर, सॉरी टू ऐड फीदर, टू ऐड फीदर इन वंस नेस्ट, ये इसका इडियम्स एंड फ्रेजेस है। पैसा कमाना बेईमानी से, टू मेक एन इम्प्रैक्टिकेबल अनरीजनेबल प्लान, दैट्स द मेन आंसर। और टू प्रेज वंस एफर्ट्स, इसका आप लोग बताएंगे कि सही जवाब क्या होगा। तो ये थे मेरे बच्चे 19 एग्जाम्पल्स। नाउ कम टू द पॉइंट 20। एग्जाम्पल नंबर 20 एक रिपीटेड क्वेश्चन है जो जानबूझ कर डाला गया था। टू फ्लॉग ए डेड हॉर्स, जो आपको याद होना चाहिए। और टू फ्लॉग ए डेड हॉर्स, इसका एग्जैक्ट मीनिंग होता है मेरे बच्चे क्या? गड़े मुर्दे उखाड़ना, यानी अपना वक्त पर बात करना। उसका सही जवाब क्या आएगा मेरे बच्चे? ए। तो ऐसे इडियम्स एंड फ्रेजेस आप लोगों को कंटिन्यू मिलते रहेंगे।